So very good morning to all my dear students। चलिए आज के सुबह सुबह के सेशन में आप सबों का बिल्कुल ही फ्रेश गुड मॉर्निंग है। ये सेशन 31 मार्च की सेशंस है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आप अगर यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग वगैरह के एग्जामिनेशनों में बैठ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ओके, चलिए तो सेशन की शुरुआत किया जाए फटाफट। बेहतरीन सेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। So sorry, there is wrongly mistakes. It is basically a 31st. ओके, आप इसको करेक्ट कर लोगे। इट इज ए 31st। ओके, ये 6:30 AM की क्लासेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप देख पा रहे हो। सो यू कैन अटेंड मी ओवर, अगर आप चाहो तो मुझे अटेंड कर सकते हो अन अकेडमी पे। यूज कर सकते हो आप कोड SPAJ कुमार। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कई बार बता रखा है कि अगर आप, जैसे मैं पोल कराता हूँ, जो क्वेश्चंस के जो पोल्स होते हैं, द पोल ऑफ क्वेश्चंस, तो ये जो क्वेश्चंस के पोल होते हैं वो अन अकेडमी पे आप देख पाओगे। 9 PM पे आप देख पाओगे, सैटरडे टू संडे। तो आप सबों को सैटरडे टू संडे आप मुझे देख पाओगे एन अकेडमी पे। और जिन जगहों पे मैं पूरे वीक्स के पोल को कराऊंगा, जैसे मंडे टू, अभी होली की वजह से थोड़े सेशन में आपको डिले हुआ होगा, बट मंडे टू आप देख पाओगे। मंडे टू फ्राइडे हमारी सेशन चलेगी। इस सेशन के दौरान आप जो है पूरे डीपली स्टडीज करोगे। और एक नया एडिशन आपको मिल रहा है आज के सेशन से कि आप दिसंबर से जो लेकर दिसंबर 202 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फरवरी के और मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख पाओगे। ओके, क्योंकि अप्रैल शुरू हो चुकी है, तो ये जो सेशन है 1 2 3 4 5 और तो 5 मंथ के क्वेश्चंस किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जैसे कि पहले वाले सेशन, देखो एग्जाम के 2 टेन्योर्स होते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर। एक ऐसी एग्जामिनेशन होती है जो आपको दिसंबर महीने से शुरू होता है, दिसंबर महीने में होता है। तो इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके जुलाई से शुरू हो जाते हैं। और जो एग्जामिनेशन आपके मई महीने में पूछी जाती है उनमें आपके नवंबर से दिसंबर के बीच के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ओके, तो चूंकि दिसंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मैंने दिसंबर के सेशन को भी आज क्वेश्चंस को आज के सेशन में लिया है। और आज से ये सेशन शुरू हो रही है, दिसंबर के क्वेश्चंस भी कंटिन्यू होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए दिया जा रहा है। तो न्यूजीलैंड पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशंस को बिल को पास किया है और लेजिस्लेटिव आपको लीव प्रोवाइड करेगा। लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड लीव, इसके लिए एक बिल पास करा है। जैसे मिसकैरेज होता है और स्टिल बर्थ की बात होती है, तो वैसे पार्टनर्स के लिए विदाउट सिक लीव्स आपको लीव ग्रांट्स होता है। ओके, और ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दूसरी कंट्री बन गया है, क्योंकि ऐसा कानून सिर्फ भारत में ही था। तो न्यूजीलैंड बिकम द सेकंड कंट्री और फर्स्ट कंट्री कौन है, तो इंडिया है। ओके, विद दिस न्यूजीलैंड हैड बिकम ओनली द सेकंड कंट्री in the world to do. Okay, India is the only other country in the world with the similar legislation that provide leave for the miscarriage and stillbirth. तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है क्योंकि नई लेजिस्लेशन पास हुई है और इनका कंपेयर कहीं ना कहीं इंडिया से देखने को मिल पा रहा है। तो आप बोल पाओगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि न्यूजीलैंड पार्लियामेंट ने इस बिल को पास करा है। कौन सा पार्लियामेंट ने पास करा है, तो न्यूजीलैंड पार्लियामेंट ने इस बिल को पास करा है कि जो आपका मिसकैरेजेस है और स्टिल बर्थ है, ये ऑटोमेटिकली आपको लीव ग्रांट्स हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, इंडियन नेवी इज शेड्यूल्ड टू पार्टिसिपेट इन फ्रांस लेड नेवल ड्रिल नेम ला प्रियोस जो है, ला प्रियोस एक फ्रांस जिसको लीड कर रहा है, एक ड्रिल है। ये बेसिकली इंडियन नेवी नहीं, वर्ल्ड की नेवी की ड्रिल है। और किसके अगेंस्ट में ये ड्रिल हो रही है, तो चाइना के अगेंस्ट में हो रही है। और कब हो रही है, अप्रैल 5 to 7 2021 में हो रहा है। और किधर हो रहा है, तो वे ऑफ बंगाल में इट विल हैपन। ओके, ये वे ऑफ बंगाल में हो रहा था। पार्टिसिपेटिंग नेशंस आल्सो इंक्लूड्स अदर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग्स क्वाड्स मेंबर्स कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो ये क्वाड्स ग्रुप्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो क्वाड्स ग्रुप है ये यूएनओ के बाद ये पहली ऐसी बड़ी संस्था है जिनका फॉर्मेशन किया गया है।
और ये क्वाड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ये चाइना के अगेंस्ट हुआ है। किसके अगेंस्ट हुआ है? तो चाइना के अगेंस्ट हुआ है। जिस तरह से चाइना आप साउथ सी में अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा है और एक्सपेंशन नीति, विस्तारवादी नीति पे ये काम कर रहा है, और उसको रोकने के लिए सभी देशों का संगठन हुआ है। और अभी जस्ट कुछ रिसेंटली इन लोगों के बीच में एक डायलॉग्स हुई थी, वर्चुअल डायलॉग्स हुई थी। उस डायलॉग्स के बाद तुरंत इन्होंने ये तय कर लिया है कि अप्रैल 5 to 7 में ये, मतलब बस कुछ ही दिन बचे हैं कि ये ड्रिल करेगा। और ये जो ड्रिल है वो चाइना को डायरेक्ट संदेश मिलने वाला है कि आप सावधान हो जाओ कि क्वाड देश जो है ये मिल चुके हैं। विश्व के काफी महान देश देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क है, जापान जैसा मुल्क है, यूनाइटेड स्टेट जैसा मुल्क है, और भारत जैसा मुल्क भी इसमें शामिल है। तो सामरिक दृष्टि से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 66 फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। ओके, 201 के लिए गिवन द 27 मार्च को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, टू ऑनर द आर्टिस्ट एंड द टेक्निकल एक्सीलेंस इन हिंदी सिनेमा फॉर द ईयर 2020। तो 2020 के लिए जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने जो अपना रोल किया है, जिनकी भी मूवीज अच्छी हुई हैं, वो फिल्म फेयर अवार्ड दिया चुका है। तो अनुभव सिन्हा की जो डायरेक्टेड मूवीज हैं थापर्स, ये थापर्स को जो है मोस्ट अवार्डेड विद इन 7, मतलब 7 कैटेगरी में इनको जो है अवार्ड्स दिया गया है। तो ये मतलब सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले 7 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। उनमें सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले कौन है? तो अनुभव सिन्हा की डायरेक्टेड मूवी थापर्स है। ओके, चलिए आप इनमें बेस्ट डायरेक्टर की बात करोगे तो ओम रावत हैं। आप इनके स्क्रीन सेट्स को ले लो। ओके, और बेस्ट फिल्म की बात करोगे तो प्रतीक वैट्स की मूवीज हैं। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल की बात करोगे तो इरफान खान को मिल चुका है। एंड बेस्ट एक्टर्स की बात करोगे तो अमिताभ बच्चन को मिल चुका है गुलाबो सिताबों में। ओके, चलिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल्स की बात करोगे तापसी पन्नू को मिल चुका है। ओके, इस तरह से आप इनको चेक करोगे। सैफ अली खान को मिल चुका है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग एक्टर रोल फीमेल के बाद में फारूक जाफर को मिला है गुलाबो सिताबों में। बेस्ट स्टोरी अगर बात करोगे तो अनुभव सिन्हा की जी को मिला है। और बेस्ट स्क्रीन प्ले बात करोगे तो रोहेना जेरा को मिला है। इस तरह से आप इसके स्क्रीनशॉट्स लोगे, ले लोगे, ताकि आप इनको याद रखो। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप एग्जामिनेशन में कर पाओगे। आइए इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो कि एक रेंजर्स हैं, ये रेंजर ऑफिसर्स, और ये रेंजर ऑफिसर हैं एट राजाजी टाइगर रिजर्व इन द उत्तराखंड, हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, या उस जिस जगह पे हैं, नेशनल पार्क में हैं, उनको कंजर्व करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए इन्हें ये वर्ल्ड की, एशिया की पहली जो है अवार्ड ये दी गई है, या एशिया में इन्हें पहला मिला है। ए टोटल ऑफ 10 प्रोफेशनल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अवार्डेड द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021। ओके, 10 लोगों को पूरे विश्व में मिला है ये। एंड ऑल विनर विल रिसीव ए यूनिफॉर्म पैच एंड दे आर एम्प्लॉइंग यूएस 10,000 इनको रुपीस मिला है। ओके, as a prize money which can be used to support the winner and their team to conduct their work. International Ranger Award was created in 2020 through a collaboration between International Union for Conservation of Nature, World Commissions on Protected Areas, okay, the International Ranger Federation, Global Wildlife Conservation and the Conservation Allies, इनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, सो महेंद्रगिरी को ये अवार्ड मिला है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है महेंद्रगिरी। और ये किसके रेंजर है? तो रत्नागिरी, सॉरी राजाजीगिरी टाइगर रिजर्व के हैं। और ये राजाजी टाइगर रिजर्व किधर है? तो उत्तराखंड में है। तो बेस्ट रेंजर, और एशिया में इन्हें पहला अवार्ड मिला है। किन्हें? तो महेंद्रगिरी को माइंड में याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपके लिए फिर से हो गए। श्रीलंका के ऑलराउंडर त्रेसा पेरेरा जो है has become the first cricketer from the islands nation to hit 6 sixes from 1 over। एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले ये श्रीलंका आइलैंड्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन चुके हैं। नेक्स्ट, नोटेड जर्नलिस्ट एंड ऑथर अनिल ढंकर्स है, जिनकी मृत्यु हो गई है। ये 74 सालों के हैं। ओके, अनिल धनकर, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल्स हेल्ड इन नवंबर एवरी ईयर,
जो नवंबर एवरी ईयर में हो रहे हैं उनके लिए यह अवार्ड इनको अनिल धनकर को दिया गया है। ड्यूरिंग हिज कैरियर स्पेनिंग 5 decades, Dhankar had been a columnist, writer, and architect, a member of advisory committee of film certification board, among other things. Okay, तो ये अनिल धनकर को ये याद रखना है कि अनिल धनकर को एक जर्नलिस्ट थे जिनकी मृत्यु हो गई है, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल। पूछेगा हाल ही के दिनों में मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल को स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए जिनका देहांत हो गया है, तो आप बता पाओगे अनिल धनकर, राइट? ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग टेक्स प्लेस ऑन March 31। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग एवरी ईयर, ये कब से अवार्ड दिया जा रहा है? 2017 से दिया जा रहा है। टू इंश्योर पीपुल आर एजुकेटेड ऑन ड्रग्स, ये इंश्योर कर रहा है कि पीपल जो है ड्रग्स के एजुकेटेड हैं एंड अवेयर ऑफ देयर इफेक्ट्स। द डे एम्स to promote harm reductions initiatives of drugs and reduces drug related risk। तो जो ड्रग्स रिलेटेड रिस्क है उसको कम करने के लिए ये ड्रग्स को डे को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि इन दिनों में आप क्या करो, इनके ड्रग्स के बारे में अवेयर हो जाओ ताकि ड्रग्स के रिस्क को कम किया जा सके। द इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी अकर्स एनुअली ऑन March 31। ये 31 मार्च को ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे विजिबिलिटी को देखा जा रहा है। इन्होंने अवेयरनेस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर पीपल वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड में जो ट्रांसजेंडर पीपल के में डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है उसे फेस किया है, एज वेल एज सेलिब्रेट देयर कंट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। द डे वाज फाउंडेड बाय यूएस बेस्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रैकल क्रैंडल्स ऑफ मिशिगन 2009। तो ये ट्रांसजेंडर एक्टिविटी जो है ये इसके द्वारा ये फाउंड किया गया, ये ट्रांसजेंडर है, उन्होंने ये इस अवार्ड को फाउंड किया है। उसका नाम क्या है? जो एक्टिविस्ट है रैकल्स क्रैंडल ऑफ मिशिगन, ये 2009 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। तो इस स्लाइड से अगर बात करोगे तो ट्रांसजेंडर्स डे कब मनाया जाता है? तो मार्च 31 को मनाया जाता है। ओके, करेक्ट। और ये यूएस बेस्ड ट्रांसजेंडर एक्टिविटिस्ट है, इसका नाम क्या है? रैचल कैरेंडल्स। ओके, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो मिशिगन के रहने वाले हैं, मिशिगन के रहने वाले हैं इन 2009। ओके, चलिए नेक्स्ट। 22 रूट्स इनॉग्रेटेड अंडर उड़ान इन 3 days। 3 दिनों के अंदर जो है उड़ान के द्वारा, उड़े देश का आम नागरिक के द्वारा जो है 22 रूट्स को जो है ओपन किया गया है। In a contest endeavors to connect the unconnected regions, 22 new routes have been operationalized in the last 3 days under the Udan scheme, out of which 6 new routes have been operationalized in northeast India. First direct flight from Shillong, Meghalaya to Agartala, that is Tirupura, under the Udan scheme was flagged off today after the successful commencement of the flight operation on Shillong, Meghalaya. Silchars routes yesterday. Senior officials and other important stakeholders of Ministry of Civil Aviation and Airport Authority of India were presented. ये सब न्यू स्पीसीज है, सब न्यू स्पीसीज ऑफ 6 लाइन्स ब्लू बटरफ्लाई डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ वेस्टर्न घाट। ओके, तो ये जो न्यू स्पीसीज है, न्यू सब स्पीसीज ऑफ 6 लाइन्स ब्लू बटरफ्लाई डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ वेस्टर्न घाट से इसको डिस्कवर किया गया है। A new subspecies of the 6-line blue butterfly named Nakaduba sinhala ramasmi. Okay, so Nakaduba sinhala ramasmi has been discovered from the southwestern Ghat, and it adds to the butterfly fauna of India as well as that of the western Ghat of the Tamil Nadu and Kerala. ओके, तो ये न्यू स्पीसीज देखने को मिला है। बेसिकली इस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट मान लिया गया था या थ्रेटेंड माना गया था
It was published in the Journal of Threatened Textile in March 2021. की स्पेसीज को जिसको IUCN ने मोस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज के लिस्ट में शामिल कर दिया था, उन्हें यह देखा गया और इनकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है किनमें, तो थ्रेटेंड टेक्सा इन मार्च 2021। तो नई स्पीसीज है बटरफ्लाई की, इसका नाम है नाकाडुबा चिन्हाला रामस्वी। ओके, नीति आयोग ने रिलीज किया है अपना इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और कहा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया इन हेल्थ सेक्टर के बारे में कहा है। रिपोर्ट आउटलाइन द वाइड एरे ऑफ investment opportunity in various segments of Indian health sector. Niti Aayog today released the report outlining the range of investment opportunity in various segments of India's healthcare sector, including hospitals, medical devices and equipments, health insurance, telemedicine, home healthcare, and medical value travels. The report was released by Niti Aayog member Dr. VK Paul, CEO Amitabh Kant, and Additional Secretary Dr. Rakesh Sarwar. India's healthcare industry has been growing at a compound annual growth rate of around 22% since 2016. At this rate, it is expected to reach USD 372 billions. USD 372 billion. Okay, in 2022. Healthcare has become one of the largest sector the Indian economy in terms of both revenue and development. ऐसा नीति आयोग ने कहा है, आइए सभी को इन्वेस्ट कीजिए। और ये जो हेल्थ सेक्टर है ये रेवेन्यूज एंड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो 12.2% है 2016 से, और ये कितनी की वैल्यू बन गई है, 372 बिलियन की वैल्यू बन गई है। Only 5.4% of house under center's flagship scheme reach completed so far. कहा जा रहा है कि सेंटर की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसमें जस्ट 5.4% घर को ही अभी तक पूरा किया जा सका है। आप कह सकते हैं लेस देन 6% ऑफ द हाउस सेंशन अंडर सेंट्रल स्कीम रूरल हाउसिंग स्कीम 2021, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी योजनाएं हैं, ये कोविड-19 के कारण जो है ये काफी कम बन पाया है और ये जस्ट 6% से भी नीचे इसका scope है। Okay, the rural development minister told in parliament standing committee some states such as Odisha and Jharkhand the scheme to provide employment opportunity for migrant workers who return to their village during this crisis। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा और झारखंड, इनका क्या है कि स्कीम ने जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, जैसे मनरेगा के अंतर्गत इनमें काम देने की बात करा है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। Over 4 crore rural homes provided with the tap water connection since launch of Jal Jeevan Mission। ये जल जीवन मिशन जो जब की शुरुआत हुई है, इससे अभी तक आप बात करोगे, लेटेस्ट डेटा है डियर, तो 4 करोड़ रूरल हाउस को जो है टैप से नल मिल चुका है। मीन्स हर घर नल से जल, आप बोल सकते हो हर घर ओके नल से जल। तो हर घर नल से जल स्कीम के तहत जो है ये ऐसा काम किया गया है और 4 करोड़ घरों में ये नल पहुंचा दिया गया जब से ये योजना शुरू हुई है। अब बात करते हैं इस योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 15 अगस्त 2019 से with the aim to provide tap water supply to every rural home by 2024. Jal Jeevan Mission has reached a new milestone of providing over 4 crore rural households with the tap water connectivities। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 4 करोड़ घरों में ये पहुंच चुका है कनेक्शन। और इस योजना की शुरुआत कब से हुई है, तो 15 अगस्त 2019 को हुई है। लगभग 1/3 ऑफ द रूरल हाउस होल्ड जो है, 1/3 जो है ये आपको पूरा कर चुका है। और नंबर 1 स्टेट्स कौन है, तो गोवा। गोवा इज द नंबर 1 स्टेट्स। और दूसरा फॉलो कौन कर रहा है, गोवा में 100% टैप हो गया है, फॉलो बाय तेलंगाना एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, चलिए, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया है, दिसंबर टू मार्च 2021 की जो मींस दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको भी बैक में फॉलो करता आ रहा हूँ क्योंकि दिसंबर से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है नेशनल न्यूज के तहत, द इंडियन नेवी एंड द रशियन फेडरेशन नेवी आर अंडरटेकिंग द पैसेज एक्सरसाइजेज। तो पूछा जाएगा कि ये जो पैसेज एक्सरसाइजेज है वो किनके किनके बीच में हुआ है, तो रशियन और दूसरा क्या है,
इंडियन या रशिया या इंडियन नेवी के बीच में ये गेम्स खेला गया है। ओके, इंडियन ओशंस रीजन फ्रॉम 4 to 5 December 2020 is being represented by indigenously constructed guided missile frigates, Shivalik, and anti-submarine corvettes, catmats, along with integral helicopters. Roop Fund includes guided missiles, cruise burgers, anti-submarine ship, Admiral Pantalevi, and medium ocean tankers, Panchangana. ये सब रशियस के हैं, तो इन्होंने पार्टिसिपेशन लिया है। मोरबली आपको ये जानना है कि पैसेस एक्सरसाइजेज जो है वो रशिया और इंडिया के बीच में देखने को मिला है आपको। जेके जम्मू एंड कश्मीर बेस जो है ये कुलदीप हांडू है। कुलदीप हांडूस को वुशु कोच फॉर टीम इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर और पीएम मोदी नेशनल वाइड फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट्स का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनका नाम क्या है? तो कुलदीप हांडो इनका नाम है। ओके, क्या नाम है? कुलदीप हांडो। द नेम इज व्हाट? द कुलदीप हांडो इनका नाम है। इस कुलदीप हांडो को ये अवार्ड देखने को मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट। द इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में ये इंस्पेक्टर हैं। एंड कुलदीप हांडो was conferred with the prestigious Dronacharya Award in August 2020 and is the first person from the Union Territory of Jammu and Kashmir to receive the prestigious award, which is conferred as a recognition of outstanding sports coach. आइए, इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट एंड इन्वेस्टर गीतांजलि राव। ओके, क्या नाम है? गीतांजलि राव। गीतांजलि राव को हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किनको? गीतांजलि राव को, बाय द आइकॉनिक्स टाइम्स मैगजीन के द्वारा। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द टाइम्स मैगजीन हैज लॉन्च द किड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर अवार्ड लॉन्च किया जा रहा है। आइए, Ranjit Singh Dishle. Ranjit Dishle, a government teacher from Jilla Parishad Primary School in Patwadi Village, Solapur district of Maharashtra, has won 2020 Global Teacher Prize. He is the first Indian to win this award, which carries a prize of $1 million. Okay, इनको ये प्राइज दिया गया है। द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व। ये इनके बारे में बता दूं, ये 32 साल के व्यक्ति हैं और स्पेशली इन्होंने काम किया है वुमेन एजुकेशन पे। आप कह सकते हो गर्ल्स एजुकेशन पे। ये गर्ल्स एजुकेशन पे ये काफी इन्होंने काम किया है, इसी वजह से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। करेक्ट। द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज ऑब्जर्व ऑन 4 December every year in recognition of the vital role of the banking system in contributing to the improvement of the standard of living। तो आदमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इम्प्रूवमेंट्स के लिए ये 4 दिसंबर को जो है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक को ऑब्जर्व किया गया है। इट आल्सो रिकॉग्नाइजेस द सिग्निफिकेंट पोटेंशियल ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक and other international development bank in financing sustainable development and providing know-how. The UN General Assembly adopted resolution to designate the day on 19 December 2019. The World Soil Day is celebrated every year on December 5 to raise awareness of importance of soil quality of human well-being, food security and ecosystem. The theme 2020 was Keep Soil Alive. इसका थीम क्या है? तो keep soil alive इसका थीम है। ओके, Keep Soil Alive is the theme of World Soil Day। और वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। टू प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो सॉइल की जो जैव विविधताएं हैं उसको रोकने के लिए 5 दिसंबर को, है ना, वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। द डे वॉज फर्स्ट कंसिडर्ड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल सिंस 2002 से
इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल के द्वारा ये 5 दिसंबर को कंसीडर किया गया है। बट अगर बात करोगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली इंडोर्स द डे, उनको क्या है जून 2013 में इस दिन को क्या ऑफिशियली इंडोर्स किया है, एंड यूएन असेंबली के द्वारा जब डिक्लेयर किया गया है तो वो 5 दिसंबर को किया गया है। तो पहली बार इसको इंटरनेशनल सॉइल के रूप में मनाने के लिए 2002 में अप्रोच किया गया है, 2013 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, और यूएन के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 5 दिसंबर को इसे डिक्लेयर किया गया। करेक्ट? चलिए, तो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड सक्सेसफुली टेस्ट फायर ऑफ सॉलिड फ्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिड फ्यूल फ्यूल डक्टेट्स रैमजेट्स टेक्नोलॉजी ऑन मार्च 5, 2021। ये अभी तक आपने देखा होगा कि इसमें जो है आपको जो फ्यूल्स भरा जाता है, तो ये जो फ्यूल्स भरा जाता है ये आपको लिक्विड्स फ्यूल भरे जाते थे, अब ये सॉलिड फ्यूल से ये चलेंगे। करेक्ट ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ आईटीआर चांदीपुर फ्रॉम ओडिशा कोस्ट, ये लॉन्ग रन एयर टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया है भारत ने, और ये डीआरडीओ की एक दूसरी सफलता, अच्छी सफलता मानी जाती है। ऑस्ट्रेलियन की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसे डक्स हैं जो इंडिया में डक आप देखते हो, इनकी डक्स हैं प्लेटस्पस एक डक है, ये वाइल्ड एनिमल्स है दैट आर फेसिंग एक्सटेंशन, जो कि विलुप्त होने के कगार पे है। ओके, ये जो है कि विलुप्त होने के कगार पे है, तो इनको प्रोटेक्शंस देने के लिए, ओके, ये इनके विलुप्त होने का रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज है। इनको प्रोटेक्शंस देने के लिए द न्यू फैसिलिटी विल प्रोवाइड इनके अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ताकि इनको रिहैबिलिटेशन किया जाए, और आइकॉनिक क्रिएचर है वो ऑस्ट्रेलिया के, विच आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, तो इनको ऑस्ट्रेलिया के आइकॉनिक क्रिएचर है, इनको रिहैबिलिटेशन करने के लिए, इनको ब्रीडिंग्स करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन के द्वारा। The Union Territory of Jammu and Kashmir has topped the medal tally in the second edition of Khelo India Winter National Game. Okay, तो सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम के तहत जो है जम्मू एंड कश्मीर को टॉप मेडल्स मिला है। ये 5-day मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स वाज हेल्ड फ्रॉम फरवरी 26 to March 2, 2021 at the famous Sky Resorts Gulmarg in the Baramulla district of North Kashmir. Okay, Jammu and Kashmir won 11 gold, 18 silver and 5 bronze medal. It was followed by Karnataka 5 gold, 4 bronze and Maharashtra 3 gold, 3 silver and 2 bronze medals. Okay, चलिए, तो जम्मू कश्मीर टॉप टैली पे रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम के सेकेंड एडिशन में। आइए द सेवेंथ वास, ये जो सेवेंथ वास है, वास मीन्स water, sanitation and hygiene conclave was organized in virtual mode from 2 to 4 December 2020 by the which is organized by the UNICEF and the National Institutes of Rural Development and Panchayati Raj. The theme of the conclave was hygiene matters, and Andhra Pradesh Governor Vishwas Bhushan के द्वारा and Hari Charan was the chief guest at the event. The event was participated from the Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. वास मीन्स वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन को मीन्स ये कॉन्क्लेव किया गया है, ओके, यूनिसेफ के माध्यम से, वेरी इंपॉर्टेंट। द बेंगलुरु बेस्ड स्पेसएक्स टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सल एंड हैज साइंड एंड पैक्ट विद द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन इसरो। अभी देख रहे हो ये चलन चला है कि जो प्राइवेट लैंडर्स हैं वो भी स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं, और इंडिया स्पेस में काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि बीएचयू जो है इंडिया का सेकंड जो है इसरो का जो है सेकंड स्टडी सेंटर बना है, मींस एक्सटेंशन सेंटर बना है ये, ओके। तो बीएचयू में भी आप इसरो के लेवल पे या स्पेस लेवल की पढ़ाई की जाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट इन रियली अर्ली 2021 में ये पीएसएलवी को इसको लॉन्च करने की बात करा है। तो ये स्पेशली क्या है, तो स्टार्टअप पिक्सल है, इसने इसरो के साथ एक कोलैबोरेशन करा है, इसके द्वारा जो है ये पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को के द्वारा ये सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। ये एक प्राइवेट लैंडर्स है, ओके। आइए, थैंक यू। आज मैं आप लेसन्स को काफी केयरफुली सुना है, और इस तरह से इम्पोर्टेंट लेसन्स अब आपको चलेंगे जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ
दिसंबर महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेगा। ये आप एमिनेंट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ऐप पे डियर अपने आप को जरूर आ जाए हमारे साथ, ताकि आपको समय समय पर हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और ये सुबह सुबह 6:30 की क्लासेस आपको है, ये आपको डेली मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं कल के फिर क्लासेस में। काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें और एज मच एज आप इसको शेयर करें, ये हमसे रिक्वेस्ट है। बस मैं आपसे यही मांग रहा हूँ अपने क्लासेस के रिस्पेक्ट में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।